Hello students, this is Vipra Malik. Welcome to my channel Vipra Malik Commerce. तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं, कि हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसकी आज हमारी 7th क्लास है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 6 क्लासेस कर चुके हैं जिसमें हमने बाकी के टॉपिक्स को कवर किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी बातचीत थ्योरेटिकली करते हैं पहले गारंटी के बारे में, कि गारंटी होती क्या है, कैसे दी जाती है गारंटी। देखिए, जैसे मान लीजिए एक फर्म में 2 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को ये गारंटी दी है कि तुझे जो मिनिमम प्रॉफिट होगा वो सपोज करिए 20,000 रुपये होगा। तो अगर उस पार्टनर को 20,000 रुपये का प्रॉफिट नहीं होता है, सपोज 15,000 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो वो जो 5,000 रुपये की कमी है उसको कौन पूरा करेगा? जिस पार्टनर ने उसको गारंटी दी है। तो यानी जिसने गारंटी दी है उसके शेयर में से उस अमाउंट को माइनस कर लिया जाएगा और जिसको गारंटी मिली है उसके शेयर में वो अमाउंट ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चलिए अब इसी बात को हम लोग न्यूमेरिकल्स की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में तो न्यूमेरिकल ही आने वाले हैं ना। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से ये क्वेश्चंस करते हैं। तो हेयर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अमन, बबीता एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म। अमन, बबीता और सुरेश एक फर्म में पार्टनर्स हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 2:1। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:1। हाउएवर, सुरेश इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सुरेश को ये गारंटी मिली है कि उसको हर साल 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय बबीता। अगर सुरेश को 10,000 का प्रॉफिट नहीं होता है, कोई कमी रह जाती है, तो उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को कौन पूरा करेगा? बबीता। द प्रॉफिट्स फॉर द 2 years एंडिंग 31 March 2016 एंड 2017 वर 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। तो 2 सालों का इन्होंने प्रॉफिट दिया है, 2016 का और 2017 का। तो 2016 में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 40,000 और 2017 में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 60,000। तो हमें क्या करना है? हमें इन दोनों सालों का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है। हम सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, देखेंगे कैसे दी जाती है गारंटी। तो चलिए सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर 2016, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है? जब मैंने P&L अप्रोप्रिएशन बनाना आपको सिखाया था तब बताया था कि सबसे पहला काम है हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, जो हमारा प्रॉफिट बैलेंस है, उसको हम क्रेडिट साइड पर क्या कर देंगे? सबसे पहले ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तो सबसे पहले अपना प्रॉफिट लिखा 40,000 और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2:1 में। तो जैसे हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमन का शेयर होगा 16,000, बबीता का शेयर होगा 16,000 और सुरेश का शेयर होगा 8,000। तो अब सुरेश का जो शेयर है उसमें 2,000 की कमी है, क्योंकि उसको गारंटी मिली है 10,000 के प्रॉफिट की। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था कि अगर कोई डेफिशिएंसी रहती है उसको मेट कौन करेगा? बबीता। तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे? ये 2,000 जो है वो सुरेश के अकाउंट में ऐड करेंगे और बबीता के अकाउंट से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बबीता का जो फाइनल शेयर होगा वो 14,000 होगा और सुरेश का 10,000 होगा। और अमन ने कोई गारंटी नहीं दी थी तो उसका शेयर उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दी जाती है गारंटी। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो 2017 में कितने का प्रॉफिट था? 60,000 का। तो अब इस 60,000 के प्रॉफिट को सबसे पहले हम ट्रांसफर कर लेंगे। अब इस 60,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कितने रेशो में? 2:1 में। तो 2:1 में जब डिस्ट्रीब्यूट किया हमने तो अमन और बबीता का जो शेयर आया वो 24,000 और 24,000 आया, और जो सुरेश का शेयर आया है वो आया है 12,000। ठीक है, तो जो सुरेश का
शेयर है वो ऑलरेडी गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है, तो इसीलिए अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे पी एंड एल हमने बनाया वही हमारा फाइनल पी एंड एल होगा, इसमें कुछ भी जो है हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि किस तरीके से जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, P and Q were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3। P और Q पार्टनर्स है, उनका जो रेशो है वो 5:3 है। तो 1 अप्रैल 2014 को उन्होंने क्या किया, R को लेकर आए। R एक नया पार्टनर है जिसका शेयर जो है वो 1/8 शेयर है प्रॉफिट्स में, और उसको गारंटी मिली है कि उसको जो प्रॉफिट होगा वो 75,000 का होगा। ठीक है, और जो P और Q है उनके बीच में जो न्यू रेशो रहेगा वो सेम रहेगा, मतलब कि 5:3 ही उनका न्यू रेशो रहेगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये अग्री किया कि अगर R की गारंटी के अमाउंट में कोई कमी रहती है, कोई डेफिशिएंसी रहती है, तो उसको वो लोग जो है बियर करेंगे 3:2 में। ठीक है, यानी उस कमी को वो बियर करेंगे 3:2 में, और R को जो हमारा प्रॉफिट है फर्म का वो कितने रुपए का है, वो है 4 लाख रुपीस का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रिपेयर करना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, तो चलिए बनाते हैं इसका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आप इसका एक बार वर्किंग नोट देखिए। तो जो प्रॉफिट था फर्म का सबसे पहले वो 4 लाख था, और जो नया पार्टनर है दैट मीन्स आर, तो आर का जो प्रॉफिट होगा वो कितना है, वो है 1/8, है ना। तो सबसे पहले इसका 1/8 निकाल दीजिए, यानी कि 50,000। फिर उसके बाद जो बैलेंस बचता है यानी कि 3,50,000, इसको आप पी और क्यू के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आपका 2,18,750, और क्यू का कितना आएगा 1,31,250। अब हमें देखना है कि आर के जो शेयर है उसमें कितने की कमी रह गई थी। तो आर का जो शेयर है वो 75,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन 50,000 का है, तो कमी कितने की है 25,000 की। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि उस कमी को पूरा वो किस रेशो में करेंगे, 3:2 में। तो यानी कि ये जो 25,000 है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 में। तो दैट मीन्स कि P अब कितना हिस्सा देगा 15,000, और Q कितना देगा 10,000, और R की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। अब देखते हैं अपना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, प्रॉफिट था 4 लाख। फिर उसके बाद पी, क्यू और आर का शेयर लिख लिया हमने, जितना शेयर आया था प्रॉफिट का। अब हम क्या करेंगे, पी के अकाउंट से 15,000 माइनस कर देंगे, और क्यू के अकाउंट से हम 10,000 माइनस कर देंगे। तो ये पी का फाइनल बैलेंस है प्रॉफिट का, और ये क्यू का फाइनल बैलेंस है। और आर में हम 15 + 10 ऐड कर देंगे, तो आर का कितना प्रॉफिट आ गया 75,000, और इतने की ही आर को क्या मिली थी, गारंटी मिली थी, है ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मीता, रीता एंड सैंड्रा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:1। मीता, रीता और सैंड्रा एक फर्म के 3 पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं 2:1 में। मीता हैड पर्सनली गारंटीड दैट इन एनी ईयर सैंड्रा's शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ऑल पार्टनर्स एट द रेट 5% per annum and charging interest on drawing 4% per annum would not be less than 10,000। यानी मीता ने पर्सनली गारंटी दिया है सैंड्रा को कि जो भी प्रॉफिट आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस या प्लस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो उसका जो शेयर होगा सैंड्रा का प्रॉफिट का वो 10,000 से कम नहीं होगा। दैट मीन्स उसने यानी मीता ने गारंटी दी है कि जो सैंड्रा है उसको कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा।
अब हम देखते हैं कि कैपिटल्स कितनी कितनी हैं। तो मीता की कैपिटल है 80,000, रीता की कैपिटल 50,000 और सैंड्रा की जो कैपिटल है वो है 30,000। और हमारा जो साल का प्रॉफिट है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करने से पहले और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है वो है 40,000। और मीता ने जो ड्राइंग की वो साल के पहले दिन यानी 1 अप्रैल 2015 को ड्राइंग की, कितने अमाउंट की, 4,000 की, मतलब 4,000 रुपए विड्रॉ किए। और जो सैंड्रा है उसने विड्रॉ किए 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। देखो मैंने आपको जहां इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब आपको क्लास कराया था तो उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है सारे आपको जो है केसेस करवाए थे। तो उसमें एक केस था कि अगर आपको पर्टिकुलर कोई डेट नहीं बताई गई हो, सिर्फ लिखा हो कि ड्राइंग जो है वो ड्यूरिंग द ईयर की गई है, तो आप उसमें सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो आपको बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम P&L के बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कितने का था प्रॉफिट, 40,000 का। अब हमें क्या करना है, तीनों की कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। तो कितनी कैपिटल है, 80,000, 50,000 और 30,000। तो 5% जो है हमें निकालना है। देखो एक सिंपल तरीका होता है 5% निकालने का। मैंने कल आपको बताया कि अगर आपको 10% निकालना है तो आप एक जीरो हटा दीजिए। जैसे 80,000 है और आपको इसका 10% निकालना है तो एक जीरो हटा दो, यानी कितना बचेगा, 8,000। और आप इसी 8,000 का देखो 10 का आधा कितना, 5, तो इस 8,000 का आधा कितना, 4। तो यानी कि मीता का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 4,000 हो जाएगा। अगर किसी को ये तरीका समझ नहीं आता तो वो सिंपल तरीके से कैलकुलेट करके भी निकाल सकता है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको जल्दी से फाइंड आउट करना है। ठीक है, रीता का कितना कैपिटल है, 50,000, और 50,000 का अगर मैं 10% कहूँ तो 5,000 आ जाएगा, और 10 का आधा 5, यानी कि 5,000 का आधा 2,500। तो ये आ गया रीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही आप सैंड्रा का भी निकाल देंगे और तीनों को ऐड करके आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें देनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो क्योंकि मीता ने जो ड्राइंग की थी वो साल के पहले दिन ही कर ली थी, तो इसीलिए उस पर पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज होगा, यानी 4,000 पर 4%। तो 4,000 का 4% यानी 160 रुपीज। और लेकिन जो सैंड्रा है, सैंड्रा की ड्राइंग की डेट नहीं पता, ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, इसीलिए 5,000 पर 4% हम चार्ज करेंगे 6 महीनों के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही मेथड में सिखाया था जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डीप में यहाँ पर बार बार डिस्कशन नहीं करूँगी। ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना आता है तो आप मेरी वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया, 260। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, दोनों साइड लिख दोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसमें से आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो जो भी आपका अमाउंट आएगा, यानी कि आपका जो भी अमाउंट आएगा 32,260, उस अमाउंट को क्या कर दोगे, उस अमाउंट को आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो जैसे ही आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी मीता का जो अमाउंट है वो 12,904 और रीता का भी अमाउंट 12,904 आएगा। लेकिन जो सैंड्रा का अमाउंट आएगा प्रॉफिट का वो 6,452 आएगा, जो कि 10,000 से कम है। अब आप देखो इसको 10,000 में से माइनस करके कि कितने की कमी है, तो वो कमी है 3,548 रुपीज की। तो ये आप सैंड्रा के अमाउंट में प्लस कर दीजिए, और किस में से माइनस करिए, मीता के अमाउंट में से, जो मीता का प्रॉफिट का शेयर था उसमें से माइनस कर दीजिए। क्यों, क्योंकि मीता ने पर्सनली गारंटी दी है, मतलब जो कमी आएगी उसको कौन बियर करेगी, मीता बियर करेगी, इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे मीता के अकाउंट से। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर आपको कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल सकते हैं। मैं आपको देखकर जो भी आपका डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में
आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपका वो इसलिए है कि अगर फर्म को प्रॉफिट ना हो, सिर्फ लॉस हो, तो तब कैसे हम जो है गारंटी को पूरा करते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अंकुर एंड बॉबी वर into the business of providing software solutions in India। जो अंकुर और बॉबी हैं उनका जो बिजनेस है वो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है इंडिया में। दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 3:2 है। दे एडमिटेड रोहित फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। उन्होंने रोहित को एडमिट किया फर्म में, वो न्यू पार्टनर बनाया उन्होंने 1/5 शेयर से। तो रोहित एक एलुमनी है आईआईटी चेन्नई का, मतलब रोहित जो है आईआईटी चेन्नई से पढ़ा हुआ है। would help them to expand their business to various South African countries where he had been working earlier। जो रोहित है वो आईआईटी से पढ़ने के बाद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में जॉब करके आया है, तो इसीलिए वो अब हेल्प करने के लिए अंकुर और बॉबी को उनके साथ पार्टनर बना है, ताकि वो उनके बिजनेस को साउथ अफ्रीकन कंट्रीज तक फैला सके, एक्सपेंड कर सके। तो रोहित इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर। यानी रोहित को ये गारंटी मिली कि उसको कम से कम 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। Any deficiency in Rohit's share is to be borne by Ankur and Bobby in the ratio 4:1। कि अगर रोहित को कुछ कमी रह जाती है प्रॉफिट में तो उस डेफिशिएंसी को अंकुर और बॉबी जो है 4:1 में बियर करेंगे। तो लॉसेस फॉर द ईयर वर 1 लाख। तो फर्म को तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ, बल्कि फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ 1 लाख रुपए का। तो हमें इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी इस लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सबसे पहले जो लॉस है 1 लाख रुपए का वो तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद जो डेफिशिएंसी है उसको बियर करेंगे बाकी पार्टनर्स। तो चलिए इसके लिए देखते हैं हम पहले अपना वर्किंग नोट। तो देखो, सबसे पहले रोहित का शेयर निकालते हैं, लॉस का कितना आएगा। रोहित जो फर्म में आया था वो 1/5 शेयर से आया था, तो 1 लाख का 1/5 यानी 20,000 रुपए जो है वो रोहित का शेयर होगा लॉस में, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस कितना बचा, 80,000, क्योंकि 1 लाख में से 20,000 तो रोहित का हो गया, तो बचा 80,000। इस 80,000 को अंकुर और बॉबी की जो रेशो है 3:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कितना लॉस आएगा, 48,000 और 32,000, ठीक है। अब देखो, क्योंकि रोहित को गारंटी मिली है कि उसको मिनिमम 2 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन उसका जो कैपिटल अकाउंट है वो तो डेबिट हो गया ना 20,000 से, मतलब कम हो गया 20,000 से। तो अब उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, कितने अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा, 2,20,000 से, क्योंकि 2 लाख से तो हमें पहले ही क्रेडिट करना था। अब 20,000 से वो और डेबिट हो गया और कम हो गया, तो 2 लाख प्लस 20,000 यानी कि 2,20,000 से क्या करना पड़ेगा, उसके अमाउंट को, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और ये 2,20,000 कौन देगा, 4:1 में अंकुर और बॉबी। चलिए अब आते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पर। सबसे पहले तो ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अंकुर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो हो गया आपके लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी समझाया कि किसके अकाउंट में कितना लॉस आएगा, ठीक है। अब जो है हमें रोहित की कैपिटल को क्रेडिट करना है कितने से, 2,20,000 से, और इस 2,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 4:1 में, ठीक है। कितने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कभी लॉस हो जाता है तो लॉस का ये ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आई होप आपको लॉस का भी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम इतने ही करेंगे।
तो अब देखिए, मैं आपसे कुछ बात करने वाली हूँ कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाती हूँ वो मैं आपको या तो जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वो करवाती हूँ, या तो मैं आपको डीके गोयल के क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया है और मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रही हूँ कि जैसे मैं आपको कोई टॉपिक कराऊँ तो आप उसी टॉपिक को डीके गोयल में से करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपका जो वो टॉपिक है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको 4 क्वेश्चंस कराए, तो आप ऐसे ही 5-7 क्वेश्चंस और करेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।